सूरज का सवाल है, सर कोई काम करने बैठते हैं उसमें मन नहीं लगता, कहा यही जाता है काम को मन लगा के करो, पर मन है कि लगता नहीं, क्या करें? तुम असंभव की मांग कर रहे हो। तुम काम में मन लगाना चाहते हो, काम में कभी किसी का मन लग नहीं सकता। तुम्हें एक दोस्त की तलाश है, तुम्हारा कोई दोस्त, बहुत पुराना दोस्त, बचपन से यारी है उससे, बचपन से भी पहले से यारी है उससे। वो दोस्त तुम्हारा मिल नहीं रहा, खो सा गया है, इंतजार है तुम्हें उसका। उसकी याद आ रही है और बहुत गहरा दोस्त है, बड़ा प्यारा दोस्त है। सूरज कहता है चलो कुछ काम करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने बैठता है तो किसकी याद आती है? दोस्त की। सूरज कहता है लगता है इस काम में कुछ गड़बड़ी है, इस काम में मन नहीं लग रहा। सूरज कहता है काम बदल के देखता हूं, चलो आज कपड़ों की सफाई कर लेते हैं। सूरज कपड़े धोने बैठता है, कपड़े धोने में मन नहीं लगता। क्यों मन नहीं लगता? क्योंकि दोस्त की याद आ रही है। सूरज कहता है लगता है काम में कुछ गड़बड़ है, काम बदल लेते हैं, घूम के आते हैं, किसी शॉपिंग मॉल चलते हैं। वहाँ जाता है, मॉल घूम रहा है, देख रहा है चारों तरफ, थोड़ी देर के लिए मन आकर्षित होता है, पर पाता है कि मन फिर से नहीं लग रहा। सूरज को लगता है शॉपिंग मॉल में कोई कमी है, लगता है इस घूमने के काम में कुछ गड़बड़ है, चलो काम बदल करके देखते हैं। वो काम फिर से बदलता है। वो कहता है चलो किसी दोस्त दूसरे से बात कर लेते हैं। वो अपने दो चार इधर उधर के दोस्तों को बुला लेता है। ये नकली दोस्त है, ये वो असली वाले नहीं हैं जो खो गया है, ये नकली दोस्त है। वो इन नकली दोस्तों को बुला लेता है और इन सबसे बातें करने में जुट जाता है, खेलने कूदने की कोशिश करता है। पाता है कि उसमें भी मन नहीं लग रहा। सूरज को क्या भ्रम है कि काम में कुछ गड़बड़ है, कि काम में मन नहीं लग रहा। सूरज एक के बाद एक काम बदलता जाता है। मन है कि लगता नहीं, भाग रहा है। लेकिन सूरज ने इस पूरी समस्या का जो विश्लेषण किया है वो ये है कि कामों में कुछ खोट है। ठीक, सूरज की उम्र बढ़ती जा रही है, बड़ा होता जा रहा है। सूरज अब 40-50 साल का हो गया है। सूरज के पास एक नौकरी है, परिवार है, घर है, बच्चे हैं, गाड़ी है, तमाम जिम्मेदारियां हैं। सूरज पा रहा है कि मन नहीं लग रहा अभी भी। वो नौकरियां बदल रहा है एक के बाद एक। वो अब तक 11 नौकरियां बदल चुका है। किसी भी नौकरी में क्या पा रहा है? मन नहीं लग रहा है। वो घर बदलता है, वो कहता है इस घर में कुछ गड़बड़ है, इसको बदलो। वो घूमने चला जाता है बार बार, हर 2 महीने में वो घूमने के लिए निकलता है, कहता है घर जगह में कुछ गड़बड़ है, इसको बदलो। तब भी पाता है कि मन नहीं लग रहा। सूरज ने यहाँ तक कर लिया कि पत्नी बदल के देख ली। लोग करते हैं, ये भी करते हैं। कहते हैं जिंदगी में ऊब बहुत है, कुछ रस नहीं है, लगता है ये बीवी ही गड़बड़ है, इसी ने ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, इसी को बदलते हैं। और लोग इसीलिए तलाक वगैरह देते हैं, लोग इसीलिए तो ये सब करते हैं, बदलो बदलो तुमने देखा है लोगों को, वो बार बार मोबाइल फ़ोन बदलते रहते हैं, व्यर्थ ही। पुराना ठीक चल रहा होगा, उन्हें नया चाहिए। तुमने देखा है लोगों को गाड़ियाँ बदलते रहते हैं, पुरानी ठीक चल रही होगी, उन्हें नई चाहिए, वो घर बदलते रहते हैं, कपड़े बदलते रहते हैं, पुराने कपड़े बिल्कुल ठीक हैं, वो नए खरीदने पहुँच गए। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये बदलने की चाहत हम में इतनी क्यों है? क्योंकि कहीं भी मन लग नहीं रहा, और तुम गलत समझे बैठे हो कि ये बदल बदल के मन लगने लगेगा। लोग धर्म तक बदल देते हैं, देश बदल देते हैं, कहीं और की नागरिकता ले लेते हैं, सोचते हैं मन लगने लगेगा, जिंदगी में चैन आ जाएगा। जो कुछ बदला जा सकता है, इंसान ने सब कुछ बदल करके देख लिया, लेकिन मन है कि तब भी नहीं लग रहा। गरीबी को अमीरी में बदल के देख लिया, मन नहीं लग रहा।
और गरीबी को अमीरी में बदला जा सकता है। गांव को शहर में बदल के देख लिया, मन नहीं लग रहा। ये हर इंसान की कहानी है। जो तुम बदल सकते हो बदल के देख लो। मैं तुम्हें दावे के साथ कह रहा हूं, मन तुम्हारा कभी लगेगा नहीं, क्योंकि काम की बात ही नहीं है, जगह की बात ही नहीं है, घर का और गाड़ी का मुद्दा ही नहीं है। मन तुम्हारा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि पीछे तुम्हें उस दोस्त की तलाश है जो खो गया है। तुम्हारा मन लगातार बेचैन है उससे मिलने के लिए, और बेचैन मन के साथ तुम जो भी कुछ करते हो उसी में तुम्हारा मन, बोलो, लगता नहीं। बेचैन मन के साथ कोई भी काम करोगे तो उस काम में मन लगेगा? मन की बेचैनी पे ध्यान दो। कौन है जो खो गया है? कौन है जो बहुत बहुत पुराना था, लगातार हमारे साथ था, जान से ज्यादा प्यारा था और अब मिलता नहीं है? और कोशिश करते हैं भुलाने की तो भूलता भी नहीं है, न मिलता है न भूलता है, प्राण अटके हुए हैं। भुलाने की कोशिश भी करके देख ली, नकली दोस्त खड़े कर लिए, वो नहीं मिल रहा था तो हमने 70 और यारियां करके देखी, ये सारे यार नकली निकले। वो नहीं मिल रहा था तो हमने घर परिवार खड़ा करके देखा, सारे रिश्ते नाते झूठे निकले, तब भी चैन नहीं मिला। वो नहीं मिल रहा था तो हमने अपने जीवन को 1000 तरीके की सुविधाओं से भर के देख लिया, तब भी चैन नहीं मिला। वो नहीं मिल रहा था तो हमने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करके देख ली, तब भी चैन नहीं मिला। उसकी कमी लगातार खटक ही रही है, खटक ही रही है। हम सबका वही एक दोस्त है, वो खोया हुआ है। तो किसी ने आकर के मुझसे पूछा, सर उसको पाएं कैसे, कैसे उसे पाएं? मैंने कहा पाने का सवाल तब पैदा होता है जब वो वाकई खो गया हो। अगर वो इतना प्यारा है, इतना अपना है, तो खो तो सकता नहीं, कुछ भूल हो रही है। अगर वो सदा से तुम्हारे साथ था तो अब कैसे खो जाएगा? खो सकता नहीं, भूल हो रही है, कहीं कुछ भूल कर रहे हो, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वो दोस्त खो गया है। क्या है वो भूल? तुम ही नहीं, हर इंसान कर रहा है। वो भूल सुनोगे तो हंसोगे। एक आदमी था, उसके पास एक बहुत बहुत कीमती हीरा था। उस हीरे को वो बहुत संभाल करके एक ट्रंक में रखता था। एक बार उसे कहीं बाहर जाना था, उसने अपने दोस्तों यारों को जो उसके बहुत निकट थे, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को, इनको सबको बता दिया कि देखिए हीरा यहाँ रखा हुआ है, बाहर जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कभी वो हीरा देखा नहीं था। पहली बार इस व्यक्ति ने राज खोला था कि इसके पास इतना कीमती हीरा है। इन्हें जैसे ही पता चला कि इतना कीमती हीरा है, इनकी खुशी की सीमा नहीं रही। इन्होंने कहा वाह क्या बात। वो व्यक्ति बाहर गया, इन्होंने ट्रंक खोला, उसमें हीरा रखा हुआ था। उन्होंने उसको उठाया, देखा, इन्हें हीरे की पहचान नहीं थी। इन्होंने कहा अच्छा लग रहा है, कीमती है, पर ऐसे और भी होते हैं, और अगर ये कीमती है तो हम क्यों ना ऐसे और कई हीरे ला करके रखते हैं।
उन्होंने दुनिया भर से उसी तरीके के कंकड़ पत्थर, नकली हीरे इकट्ठा किए और उस ट्रंक में भर दिए। दिखने में वो सब असली हीरे जैसे ही थे, दिखने में तो वो असली से भी ज़्यादा असली लग रहे थे। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति अपने घर वापस आया, उसने अपना ट्रंक खोला और रो पड़ा। ट्रंक भरा हुआ था। इसलिए नहीं रो पड़ा कि असली खो गया था, इसलिए रो पड़ा क्योंकि उसका ट्रंक, उसका संदूक, बहुत बड़ा संदूक भरा हुआ था। किससे? नकली हीरों से। कहते हैं कि वो इंसान आज भी उसी संदूक के पास बैठा हुआ है और उन सब नकली हीरों के बीच अपने असली हीरे को तलाश कर रहा है। असली गुम हो गया है। क्या असली वाकई गुम हो गया है? नहीं, असली तो अभी भी अपनी जगह पर है। वो तो वही है जहां तुमने उसे छोड़ा था, अपने संदूक के भीतर ही है वो। लेकिन तुमने एक बड़ी चूक कर दी है। क्या? अपने संदूक को, अपने मन को तुमने नकली हीरों से भर दिया है। उन नकलियों के बीच में कहीं असली का पता नहीं चल रहा, वो खोया खोया सा लग रहा है। अब कैसे पाएं असली वाले को? बोलो कैसे पाएं? कहीं बाहर से खोज के लाना है? ये जो दोस्त खो गया है इसे कैसे पाएं? ये जो हीरा मिल नहीं रहा है इसे कैसे पाएं? कहीं से खोज के लाना है तो वहीं। आसान है इसे पाना। जितने नकली कंकड़ पत्थर हैं इन्हें फेंक दो बाहर, असली सामने चमकेगा। जितने नकली कंकड़ पत्थर हैं इन्हें फेंक दो बाहर, असली ही सामने चमकेगा। तुम जब तक नकली के मोह में पड़े रहोगे असली दोस्त मिलेगा नहीं। नकली और असली की पहचान कैसे करें? जो भी कुछ जिंदगी में इसलिए है क्योंकि तुम्हें उससे कुछ फायदा दिख रहा है, वो नकली है। बस यही तरीका है जांचने का। जो भी कुछ जीवन में इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें कुछ फायदा दे रहा है, समझ लेना नकली है। या जो भी कोई जीवन में इसलिए है क्योंकि तुमसे उसे कुछ फायदा हो रहा है, समझ लेना वो भी नकली है। दो बातें हैं, दोनों को समझो। जिससे तुम्हें कोई फायदा होता हो, जिससे तुमने उम्मीद बांध रखी हो, जिससे तुम्हें कुछ पाना हो, वो नकली है। और जिसे तुमसे कुछ पाना हो वो भी नकली है। असली वो है जो उम्मीद ना उम्मीदी से परे है, जो साथ है ही, भले उसे कुछ मिलता हो चाहे ना मिलता हो, भले तुम उसे कुछ दे पाते हो चाहे ना दे पाते हो। कौन है तुम्हारा असली दोस्त? जो इसलिए तुम्हारे साथ है कि तुम उसे कुछ देते हो? क्या ये तुम्हारा असली दोस्त है? ये तो स्वार्थ का साथी है। जिस दिन तुम इसे देना बंद कर दोगे उस दिन ये तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। असली दोस्त वो है जो बेशर्त तुम्हारे साथ रहे। तुम कुछ नहीं दे पाते उसे, पर फिर भी वो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मन में जो कुछ चलता रहता है, तुम्हारे जितने रिश्ते नाते हैं, जितने विचार हैं, उनको देखो। अगर वो कुछ हासिल करने के विचार हैं, अगर वो स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं, अगर उन रिश्तों में पाने की आशा है कि इससे मुझे आगे कुछ लाभ होगा, या संबंध बना ही इसीलिए क्योंकि लाभ था, तो समझ लेना कि नकली है। इन सब को अपने जीवन से विदा कर दो। जो बचेगा वो असली होगा। वो मिल जाएगा असली दोस्त। और जब असली दोस्त साथ होता है तो हालत कैसी होती है जरा उसको भी देखते हैं। असली दोस्त मिल गया है, संदीप ना, सूरज असली दोस्त मिल गया है। अब सूरज कमरे में झाड़ू लगा रहा है, काम में मन लग रहा है। और काम क्या है?
झाड़ू लगाना, काम बस इतना ही है कि झाड़ू लगाया जा रहा है, लेकिन झाड़ू लगा रहा है और कुछ गुनगुना रहा है, मस्त है। झाड़ू ऐसे लगा रहा है जैसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा हो। क्या झाड़ू लगाने में कुछ खास है? ना, दोस्त पास है। झाड़ू लगाने में नहीं कुछ खास है, बस दोस्त पास है, इसीलिए झाड़ू लगाने में भी बड़ा मजा है। अब सूरज पढ़ रहा है और पढ़ते समय सूरज कैसा है? मस्त है, पढ़ने में मन लग रहा है। अब खेल रहा है और खेलने में मन, क्योंकि दोस्त साथ है। अब कुछ भी कर रहा है तो पा रहा है कि मन लग रहा है। याद रखना, मन काम में नहीं लग रहा, मन को दोस्त मिल गया है। काम की बात छोड़ो, काम का सवाल ही मत उठाओ। जो खोया सा लग रहा है उसे दोबारा पाओ। और जब पाने की बात करना तो भूलना नहीं कि वास्तव में खोया नहीं था, बस लग रहा था कि खो दिया, क्योंकि नकली से जीवन को भर लिया था। मन में जो कुछ घुसा हुआ है सब नकली, उस नकली के तले असली दबा पड़ा है। नकली को हटाना है, असली अपने आप चमकेगा। नकली दोस्तों के पीछे असली दोस्त छुप जाता है। नकली धारणाओं के पीछे सत्य छुप जाता है, नहीं दिखाई देता। अरे बस समझो। आगे बढ़ने से